मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं इसके लिए आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ। मेरे कहने का संदेश जो है उसका टॉपिक है, देश शक्तिशाली तभी रहता है जब देश के नागरिक भी शासन में सहयोग करें। जन भागीदारी के बगैर शासन संचालन कठिन ही नहीं असंभव है। शासन का रूप कोई भी हो, चाहे राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या लोकतंत्र हो, जनता की भागीदारी परम आवश्यक है। देश के नागरिक जितना अधिक सहयोग का योगदान करेंगे, देश उतना ही आगे बढ़ता है। संसार का कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म हो, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उस राष्ट्र के भूमि के ऋणी हैं। उस राष्ट्र की भूमि से ही आपको अन्न, जल, वायु, कपड़े, जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार या जीवन की सभी वस्तुएं राष्ट्र के द्वारा प्राप्त होते हैं। जब राष्ट्र के द्वारा ही हमारा जीवन है तो हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र की रक्षा करें। सहयोग के द्वारा ही संसार का अस्तित्व है। मनुष्य कितना भी ज्ञानी, विद्वान, बलशाली और समृद्ध हो जाए, सहयोग के बगैर जीवन संभव नहीं है। धन, ज्ञान, शरीर और संसार, भौतिक वस्तुएं, सब कुछ संसार में नश्वर है। नश्वर संसार में आपके जीवन का उद्देश्य है अच्छे कर्म करें। मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जीव, प्रकृति, मानव समाज के साथ दया, प्रेम, दान, सहयोग हर प्रकार से परोपकार करें। इसी में जीवन का मोक्ष प्राप्त होता है। हमारी भारत भूमि के कण कण में प्रेरणा निहित है कि सेवा परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब देश में कोई आपदा, महामारी, युद्ध का संकट आता है तो हमारी जिम्मेदारी सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता है। हमें निजी सुख का त्याग कर समाज और राष्ट्र को बचाना होता है। हमारे देश में राजा, महाराजा, विद्वान, संत, महात्मा, राजनीतिक, समाजसेवी व्यक्ति इत्यादि अन्न जल को त्याग कर भी राष्ट्र की रक्षा किए हैं। सहयोग के बल पर ही एकता बनती है। एकता के द्वारा बड़े से बड़े कार्य भी आसानी से हो जाते हैं। संकट के समय में एकता ही तो है जो हमें शक्तिशाली बनाती है। घृणा, वैमनस्य, अत्याचार, कत्ल, मार पीट, युद्ध इत्यादि अमानवीय कार्यों के द्वारा अगर हम धन, जमीन, सत्ता, धर्म, कोई भी सुख है, वैभव, भोग विलास प्राप्त कर लें, लेकिन यह सब थोड़े दिनों के लिए सुख दे सकता है। उसके बावजूद भी आत्मिक सुख नहीं दे सकता। सम्राट अशोक, सिकंदर, महान चंद्रगुप्त मौर्य, हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, औरंगजेब, कंस, रावण, दैत्य, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, स्टालिन, नेपोलियन बोनापार्ट, तैमूर लंग, पृथ्वीराज चौहान इत्यादि अनेक अत्याचारी पुरुषों ने भारत से लेकर विश्व के संपूर्ण धरती पर अत्याचार किए हैं तथा बहुत से अत्याचारी पुरुष महाविजय भी युद्ध में प्राप्त किए। परंतु अत्याचार युद्ध के बल पर विजय प्राप्त करने के बाद भी पश्चाताप और अशांति ही प्राप्त की। कई पुरुष तो महाविजय प्राप्त करने के बाद भी पश्चाताप की अग्नि में जलकर अपने आप को आत्महत्या कर लिए। आज कोरोना महामारी के महासंकट में किसी भी समय हम देश के शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बल पर बिना सहयोग के राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। भारत की धरती पर आदिशक्ति माँ दुर्गा का अवतार हुआ है तो वह भी महाशक्ति बनने के लिए अनेक देवताओं के सहयोग से शक्ति प्राप्त करी, तब जाकर आदिशक्ति बनी है। शिव से त्रिशूल, शिव से डमरू, चंद्र से चांद, विष्णु से चक्र, ब्रह्मा से वेद,
कुबेर से धन और भैरव को अंगरक्षक प्राप्त करी है, तब जाकर महाशक्ति का अस्तित्व बना है। प्रधानमंत्री भी तभी शक्तिशाली बने रहेंगे जब हम सभी लोग उनको सहयोग दें, तब जाकर देश संकट से मुक्त हो